क्वेश्चन नंबर 51 क्या था? कंसीडर द एनेक्सेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एंड अरेंज देम इनटू द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो इसमें से कैसे कैसे लगाना है? सबसे पहले कौन है भैया? सबसे पहले हम देखेंगे सतारा है, तो पहला सबसे पहले पे आएगा, तो ये खत्म हो गया, दोनों खत्म हो गया। सतारा, उसके बाद झांसी सबसे पता है, झांसी सबसे लास्ट में है, ये तो ठीक है। अब भगत है, उसके बाद क्या है? उदयपुर है। बता है कि सतारा के बाद भगत को किया जाता है 1850 में, फिर उदयपुर को 1852 में, झांसी को 1854 में। तो क्या हो गया? 1342 आंसर हो गया C4 कोलकाता। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरमाइन पेयर द करेक्टली मैच? कौन सा करेक्टली मैच है? 1849 में मर्जर ऑफ सतारा? नहीं भाई, ये तो हमने पढ़ा। कौन सा इसमें से 1848 में करता है भैया ना? मर्जर ऑफ पंजाब? नहीं, पंजाब इसमें नहीं था, मतलब उस तरीके से। पंजाब तो 1849 के आसपास है ना। महाराजा रंजीत सिंह का 1839 में डेथ हो जाता है, फिर लास्ट में 1849 के आसपास पंजाब को पूरा मर्ज कर लिया था, लेकिन वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू नहीं मतलब है बेसिकली। ठीक है। मर्जर ऑफ अवध 1856 में। हाँ, ये बात क्या है, बिल्कुल सही है। 1856 में माल एडमिनिस्ट्रेशन के ग्राउंड पे इसको एनेक्स कर लिया जाता है। और मर्जर ऑफ झांसी 1854 में। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। इस क्वेश्चन को फिर से समझिए। बोला इसमें से कौन सा करेक्टली मैच है? अवध को मर्ज किया गया था 1854 में माल एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से। क्वेश्चन ये पूछता है किसके रिपोर्ट पर मतलब इसको किया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसका, मैं चाहूंगा कि आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। ठीक है। वो among the following formulated and the implemented the doctrine of lapse? तो डलहौजी है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स मैंने आपको बता ही दिया हूँ ऑलरेडी। द रूलर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज रिमूव्ड फ्रॉम द पावर बाय द ब्रिटिश ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ द मिस गवर्नेंस? ये क्या है? अवध है। ये मैं आपको बताया हूँ अभी। 56 क्या द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया? विच कंसिडर फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट ऑफ ब्रिटिश इंडिया? क्या भैया? विच देवर एनेक्स बाय द ब्रिटिशर? पहले किसको एनेक्स किया, बाद में किसको एनेक्स कर लिया गया? सबसे पहले क्या आपको सतारा है 1848 में, उसके बाद क्या जाकर हो जाएगा जाकर के संबलपुर 1849 में, और झांसी 1854 में। इसका आंसर क्या आपको C4 कैट है। सतारा बाद एनेक्स बाय द डलहौजी कब क्या भैया? 1848 में क्या किया है? संबलपुर जो है इन उड़ीसा में जो एनेक्स किया गया था 1849 में, और झांसी जो है एनेक्स किया गया था 1854 में। ऑल दीज स्टेट्स वर एनेक्स्ड बाय द डलहौजी ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसको याद रख सकते हैं आप, इसको लिख लें। ठीक है, आपको एग्जामिनेशन हॉल में कंफ्यूजन क्रिएट होता ही होता है। ठीक है। विच द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट विक्टिम ऑफ द लॉर्ड डलहौजी का पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? अभी हमने पढ़ लिया, 1848 आपको याद रखना है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो पॉलिसी डलहौजी लेकर के आया था, एनेक्स किया था इंडिपेंडेंट इंडियन स्टेट को, क्रिएशन ऑन द ग्राउंड ऑफ द इफ द रूलर्स of the state died childless or was manifestly incompetent, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पे अप्लाई हो जाया करता था, और 17 को 1848 में इसको एनेक्स कर लिया गया। इसका मतलब यही है कि या तो इनकॉम्पिटेंस है, मतलब होता था ना, मतलब राजा का बच्चा बेटा है लेकिन बहुत छोटा है, तो उस ग्राउंड पे मतलब दिक्कत था ये सब। ठीक है। विच वाज द फर्स्ट स्टेट टू मर्ज अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? देख रहे हैं, बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है। 1848। जेम्स एंड्रू रैमसे वाज द रियल नेम किसका था भैया? तो डॉल, ये आपको लॉर्ड डलहौजी का था। तो डलहौजी का नाम क्या था? गवर्नर जनरल था 1848 से 1856 तक। इसका अर्ल ऑफ डलहौजी। हिज रियल नेम क्या था? जेम्स एंड्रू ब्राउन रैमसी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 क्या है जी? द कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध बाय द विच ब्रिटिश वाज कंप्लीटिंग ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द एलेनबरो 1843 में। ठीक है, इसको लिख लो भाई। सिंध को नेक्स्ट किसने किया है? एलेनबरो ने कब किया है? कब किया? 1843 में। ठीक है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द लॉर्ड एलेनबरो 1842 से 44 तक उसने सिंध को फुल्ली मर्ज कर लिया गया। अब सवाल ये है कि उसको मर्ज करने के लिए किसको भेजा, किसको था? नो डाउट, मतलब कि गवर्नर तो उस समय लॉर्ड एलेनबरो ही है। ठीक है, 42 से 44 तक। उसने भेजा किसको था? चार्ल्स नेपियर को। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये, बहुत मरतबा पूछा जाता है ये, चार्ल्स नेपियर। ठीक है, NAPIER लिख लीजिए उसको भाई, 2 मरतबा मैं भी लिखता हूँ ताकि आपको भी याद हो जाए। चार्ल्स नेपियर, CHARLES, चार्ल्स नेपियर, NAPIER, चार्ल्स नेपियर। ठीक है। सिंध वाज कन्क्वेस्ट एंड एनेक्स्ड बाय, अभी हमने देखा नेपियर। ठीक है, कब किया है? 1843 में, 1843 में। ठीक है। सिंध वाज एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिशर 1843 में। ये हो गया इसका आंसर। हु हैड मर्ज द सिक्किम इन इंडिया?
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिक्किम को किसने मर्ज कर लिया था भारत में, ठीक है, कौन से किया है, डलहौजी ने, ठीक है। आप मुझे एक चीज़ बताएं, जो सिक्किम जो है मर्जर उसको कौन सा अमेंडमेंट के थ्रू भारत में हुआ था, मतलब बेसिकली, ठीक है, सिक्किम इनिशियल स्टेज में मतलब वो पार्ट नहीं था ना भारत का, तो वो कौन सा अमेंडमेंट था, क्या वो 35वां अमेंडमेंट एक्ट है या 36वां अमेंडमेंट एक्ट है, ठीक है, आप मुझे बताएं, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। और आप मुझे बताएंगे तो आपको क्या होगा, आपको एक तो आपका रिवीजन होगा और आप उसको याद रख पाएंगे लॉन्ग टर्म तक, ठीक है। 35 और 36 में से कोई एक आंसर है, वो भी आपको मैं आपको इतना मैं आपको हिंट दे दिया, अब आपको ईयर बताना है और इसका प्रोसेस कैसे हुआ था, क्या पहले वो एसोसिएट स्टेट बना था, क्या हुआ था, क्या आर्टिकल 2A में पहले मतलब वो ऐड हुआ था, इसको जाके एक दफ़ा आप जाके देखिएगा जाकर के, ठीक है। सिक्किम स्मॉल कैपिटल है, बिटवीन नेपाल और भूटान में बीच में है। लॉर्ड डलहौजी अनेक्स किया सिक्किम को लाइक द दार्जिलिंग एंड अदर फार अवे एरिया ऑन द पीटेस ऑफ द सिक्किम किंग हैज मिसबिहेव्ड विद द 2 इंग्लिश डॉक्टर्स, ठीक है, समझ पा रहे हैं। एक मिसबिहेव की वजह से आपको टेरिटरी आपकी चली जा रही है, क्या उस समय समय था, सोचिए आप जरा सा, ठीक है। Whom the following was the British residence in the Awadh at the time of the annexation into the British Empire, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जेम्स ऑटरम, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम से, ठीक है। वह ब्रिटिश रेसिडेंट जो कि अवध के पास था द टाइम ऑफ द एनेक्सेशन, और यही ऑटरम ही था जिसके रिकमेंडेशन पर अवध को एनेक्स किया जाता है, बात याद रखिएगा। उसके रिपोर्ट पर 1854 में जेम्स ऑटरम को अपॉइंट कर दिया जाता है ब्रिटिश रेसिडेंट अवध में, एंड इन प्लेस ऑफ द डब्ल्यू.एस. सिलिमन के द्वारा, इन प्लेस ऑफ डब्ल्यू.एस. सिलिमन को हटा करके ऑटरम को भेजा जाता है, ठीक है। ही टर्म्ड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अवध वाज करप्ट एंड द कंडीशन ऑफ पब्लिक डिप्लोरेबल। ऑटरम रिपोर्ट वाज द बेस, फिर से इसको हाईलाइट करके बता रहा हूँ, ऑटरम रिपोर्ट, ऑटरम रिपोर्ट ये है ना, ऑटरम रिपोर्ट, ऑटरम रिपोर्ट वाज द बेस, ऑटरम रिपोर्ट वाज द बेस ऑफ अवध मर्जर इन फरवरी 1856, याद रखने वाली बात है ये। तो किसका रिपोर्ट था भाई वो, ऑटरम रिपोर्ट, ऑटरम, ठीक है, इसका रिपोर्ट था, तो ऑटरम का रिपोर्ट, इसको तो मतलब इसको लिखो भाई, समझ पा रहे हैं कि थोड़ा दिक्कत पड़ेगा। ऑटरम का रिपोर्ट था, किसका रिपोर्ट था, ऑटरम रिपोर्ट वाज बेस्ड ऑफ अवध मर्जर इन फरवरी 1856। हेनरी लॉरेंस वाज द ब्रिटिश रेसिडेंट ऑफ लखनऊ ड्यूरिंग द अक्टूबर 1857 में, वो वाज किल्ड बाय द रिवोल्यूशनरीज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 65 क्या है, फर्स्ट रेलवे इन इंडिया वाज लेट डाउन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, तो किसने भैया, तो ये डलहौजी, वो तो पता ही है। डेवलपमेंट ऑफ द ब्रिटिश लाइन इन इंडिया वाज एन effective decision made by the British Governor General Lord Dalhousie. The first railway line was laid down from Bombay to Thane 1853 में, ये तो पता ही है। During the period of Lord Dalhousie, the main objective of the development of the railway in India was to carry raw material from the internal part of country to the ports, to carry army to the remote area to crush the revolt. इसका जो हिडन एजेंडा ये था ना, रेलवे ले जाने का, मान लीजिए रेलवे आप लेके जा रहे हो पूरा, यहाँ मतलब कोई बिल्कुल गांव में जा रहे हैं आप रेलवे लेकर के, तो रेलवे से क्या होगा, मान लीजिए झारखंड में चला गया, यहाँ से कोयला वोला लेकर के गया, उसको पोर्ट तक पहुँचा दिया, तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुआ इंडियन के लिए रेलवे, ठीक है। तो मान लीजिए कि रेलवे नो डाउट ब्रिटिशर ने अपने लिए बनाया, लेकिन ब्लेसिंग इन डिस्गाइज क्या हो गया कि मतलब उन्होंने अपने लिए यूज़ किया, लेकिन अब मान लीजिए अब उसमें इंडियन भी सफ़र करने लगे, तो अब मान लीजिए इंडियन उसमें सफ़र कर रहे हैं, तो मान लीजिए कुछ लोग यहाँ से बिहार से यहाँ साउथ इंडिया जा रहे हैं, साउथ इंडिया से कोई गुजरात जा रहा है, गुजरात से कोई नॉर्थ ईस्ट जा रहा है, कोई नॉर्थ ईस्ट से फिर यहाँ उड़ीसा आ रहा है, उड़ीसा से कोई मतलब जम्मू कश्मीर जा रहा है, कुछ यहाँ पे ये भी पहले ये भी पूरा पार्ट हुआ करता था, ये भी पूरा पार्ट हुआ करता था, ठीक है। अब क्या हो रहा है पीपल का, आप देख पा रहे हैं क्या हो रहा है, कनेक्टिविटी एक दूसरे से ज़्यादा एडेड हो रहा है, उन लोगों को पता चल रहा है कि ये जो हमारा जो कंडीशन है, हमारा जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, हमारे अंदर जो फेमाइन आ रहा है, क्या आज भारत में फेमाइन आता है, नो डाउट, चिल्ड्रेन स्टिल डाइंग, मतलब गरीबी अभी भी है, भुखमरी अभी भी है, लेकिन गवर्नमेंट एटलीस्ट कम से कम ट्राई तो कर रहा है ना। उस कंडीशन में क्या था कि वो ट्राई वाली जो फिलोसफी थी ना, मतलब वो भी नहीं हुआ करता था,
ठीक है, ये थोड़ा सा एक दिक्कत वाली बात थी उस समय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए आज हम लोग क्वेश्चन 60 आते रखते हैं, बाकी कल आगे करेंगे। ओके, टेक केयर, बाय बाय।